अभी हम खड़े हैं सेक्टर 12 के ट्रैफिक पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक पार्क को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहां पर रंग रोगन का काम किया जा रहा है। और पार्क में आपका स्वागत है। अंदर लिखे नियमों का पालन करें वरना आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये पटल जो है वो फ़िलहाल अभी नया लिखा गया, क्योंकि जिस तरह से नीली जो है ये नज़र आ रही है आपको, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर नया रंग रोगन किया गया है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे पार्क के अंदर की व्यवस्था आज से पहले की अगर बात करी जाती है तो व्यवस्थाएं बहुत ख़राब थी, लेकिन अब देखिए व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जा रहा है। आप देखिए इस गेट के ऊपर भी नया पेंट किया हुआ है और इस पेंट के अंदर आप देख सकते हैं हाथ के ऊपर भी पेंट आके निशान नज़र आ रहा है। और ये पेंट ताज़ा है क्योंकि इसके पेंट की जो पेंट है वो जब ज़मीन के ऊपर भी गिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएँ जो हैं वो दोबारा से दुरुस्त की जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी सुबह 10:30 बजे के करीब में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का यहाँ पर एक निरीक्षण था, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका जो है निरीक्षण जो है वो अब 2 बजे के बाद होगा। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि निरीक्षण 2 बजे के बाद का कारण यही था कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसको जितना ज़्यादा चमकाया जा सकता है उसको चमकाया जाए पार्कों को, और जो पार्क को चमकाने में कुछ समय लगेगा, जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि क्या मंत्री या फिर कोई विधायक या फिर अन्य अधिकारी अगर मौके पर पहुँचते हैं तो क्या तभी इन पार्कों का सुधार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए कि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पहुँचने वाले हैं तो व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। आप देखिए सामने लाइट पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, लोगों का चलना भी है, और जो ये रैम्बल स्ट्रिप जो है ये देखिए कि सजाया गया है। रैम्बल स्ट्रिप के ऊपर भी सजाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेंट जो है इसके ऊपर भी अभी किया हुआ है। तो आप समझिए कि इससे पहले जब लोग यहाँ पर चालान भुगतने आते थे या फिर ट्रैफिक नियमों को सीखने के लिए जब यहाँ पर आते थे तो कैसे सीखते होंगे। तो यानी कि कहा जाए कि विधानसभा स्पीकर जो है आज इस तरफ उन्होंने नज़र गेरी है और नज़र डाली है, तो कहीं ना कहीं इस पार्क का कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में भी विधानसभा स्पीकर या विधायक या फिर अन्य मंत्री अगर यहाँ पर आते हैं या फिर पंचकुला के अन्य पार्कों में आते हैं तभी सुधार होगा। जो व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी और उसको युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं को सही किया जा रहा है। आप देखिए फूल तोड़ना मना है, गंदगी फैलाना मना, ये सब नोटिस जो है ये नोटिस बोर्ड पे दर्शाया गया और अमूमन होना भी चाहिए। लेकिन आप समझिए कि जो ये फूल तोड़ना मना है वो आज से ही मना किया गया है। फूल तोड़ना आज से मना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इसके ऊपर पेंट किया गया है, रंग रोगन किया गया है और उसको चमकाया गया है इस पार्क को, वो इसलिए क्योंकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आना है। लाइट पॉइंट्स की बात करें तो लाइट पॉइंट जो ये लगी हुई है ये लाइट पॉइंट भी अभी रंग रोगन किया गया है। अभी देखिए अब इसके ऊपर पेंट अभी हाथ पे चिपका हुआ आ रहा है और ये रंग रोगन जो है अभी किया हुआ है लाइट पॉइंट्स को भी। अब समझिए कि जो लोग यहाँ पर या फिर जो लर्निंग लाइसेंस बनवाकर यहाँ पर आते थे और अपनी जो गाड़ी की ड्राइविंग के लिए सीखते होंगे, आप समझिए कि वो किस तरह से किन व्यवस्थाओं के तरह अपना काम करते थे और किस तरह से वो लोग अपना ये लर्निंग यहाँ पर करते होंगे। लेकिन अब समझना यही होगा, इस खबर का माध्यम और इस खबर का निष्कर्ष यही निकलता है कि आने वाले पंचकुला के जितने भी पार्क हैं या फिर और ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं या फिर अन्य व्यवस्थाएँ जहाँ पर व्यवस्थाएँ सही नहीं है, तो क्या विधानसभा स्पीकर या फिर अन्य मंत्री या विधायक यहाँ पर आएंगे तो क्या तभी व्यवस्था सुधरेंगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के या फिर अन्य प्रशासन के अधिकारियों को ये जरूर सोचना होगा कि हर बात के लिए मंत्री यहाँ पर नहीं आएंगे। आपको जिस तरह से व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर दुरुस्त करी है विधायक के आने पर, तो ऐसे ही व्यवस्थाएं आप समझिए हर जगह विधायक आ रहे हैं, हर जगह विधायक जा रहे हैं, उसको सोचते हुए मद्देनजर रखते हुए आपको इन व्यवस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो कर्मचारी या फिर जो माली भी यहाँ पर लगे हुए हैं, उन माली का भी ये कहना है कि मेरे को तनख्वाह तो टाइम पे मिलती नहीं। अब समझिए कि जब तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा, आप समझिए इस चीज़ को। और इसका संज्ञान जो है नगर निगम से भी इसके बारे में बात की जाएगी और स्पीकर साहब जब यहाँ पर आएंगे तो उस सवाल को लेकर विधायक से भी बातचीत की जाएगी कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो सही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो पैसे मिलते भी हैं मालिक को वो भी इतने मिलते हैं कि अगर आपको बताया जाएगा इस खबर के अंदर तो आपको शर्म आएगी। लेकिन चलो फिलहाल इस बात को हम अगली खबर में डालते हैं कि अगली खबर में जब विधायक साहब से इस चीज़ के बारे में बात की जाती है कि सर जब माली यहाँ पर काम करते हैं तो माली को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो साफ़ सफाई किसके भरोसे होगी। तो आप बने रहे हमारे खबर के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं दोबारा फिर बताना चाहूँगा कि इन व्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़े तो धन्यवाद करना चाहिए विधानसभा स्पीकर का कि जो यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं, पहुँचने के साथ साथ जो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, तो क्या अब ये भी समझा जाए कि वो जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं हैं वहाँ विधानसभा स्पीकर जाएंगे तो व्यवस्था सही होगी। तो कहीं ना कहीं निगम के ऊपर सवाल उठता है कि निगम के अधिकारी इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं।